हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आर्मी जीडी का प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर कवर करने वाले हैं और इसमें जीके जीएस मैथ्स रीजनिंग के टोटल 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो आप वीडियो केयरफुली होकर के देखिएगा। इसका पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मुख्य व्यवसाय था कृषि। अगला क्वेश्चन है, चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरी में किस देवता की रथ यात्रा निकाली जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जगन्नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन में किस मुस्लिम को शामिल किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मोहम्मद अली जिन्ना को शामिल किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन में। इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे बड़ा पक्षी कौन है? तो देखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, शुतुरमुर्ग। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लाल बहादुर शास्त्री ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, भागीरथी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टेस्ट में 13 शतक लगाने वाला प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, वीरेंद्र सहवाग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, लुम्बिनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सन 1857 में गवर्नर जनरल को किस नाम से जानते थे? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, वायसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अमरनाथ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फ्लाइंग सिख किसे कहते हैं? तो देखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बिहार राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर किसने बनाया? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, चार्ल्स बैबेज ने। फिर अगला क्वेश्चन है, न्यूटन का प्रथम नियम किस पर आधारित है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जड़त्व के नियम पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है इसका, सीएनजी का पूरा नाम क्या है? तो देखिएगा, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी का पूरा नाम है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बंदूक से निकलने वाली गोली में कौन सी ऊर्जा होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, गतिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस में मुख्य कौन सी गैस होती है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोम का जलना कौन सा परिवर्तन होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, रासायनिक परिवर्तन। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, स्कर्वी। अगला क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता किससे नापते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, लैक्टोमीटर से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मधुमेह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, खुरपका मुंहपका बीमारी किस में होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पशुओं में। अगला क्वेश्चन है इसका, मायोपिया किस अंग का रोग है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, नेत्र, आंख से संबंधित बीमारी है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, बल का मात्रक क्या होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, न्यूटन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी माप करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लाल बल्ब के ऊपर हरा रंग डालने पर कैसा दिखेगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, काला। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो 120 mm बाई 80 mm। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शरीर का कौन सा अंग कभी आराम नहीं करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, हृदय। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का है, देखिए, यदि किसी माह की 9 तारीख को रविवार था तो 1 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो यहाँ पर देखिएगा, 9 तारीख को रविवार है, ये दिया हुआ है प्रश्न में रविवार। तो यहाँ पर 7 जब माइनस करेंगे, किसी भी दिन में 7 दिन माइनस करें या 7 दिन प्लस करें तो वही दिन प्राप्त होता है। तो 9 में 7 घटाएंगे तो यहाँ पर देखिएगा 2 प्राप्त होगा यहाँ पर। तो 2 तारीख को भी रविवार ही होगा, 2 तारीख को रविवार। तो 1 तारीख को पूछ रहा है कि कौन सा दिन, तो रविवार के पहले यहाँ पर लिख लेंगे शनिवार। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा शनिवार। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। इस तरह सॉल्व कर लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अभ्रक खाली स्थान है तो अभ्रक खनिज है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही कहलाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ए बी, रक्त समूह सर्वग्राही कहलाता है। इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे,
निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, फेफड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 21%। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ओम। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। अगला क्वेश्चन गणित का स्टार्ट होगा, हल करें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 28.4 प्लस 25.8 प्लस 8.0025। तो देखिए तीन संख्याएं हैं दशमलव की, तो यहाँ पर दशमलव एक दूसरे के नीचे 3 दशमलव चिन्ह लिख करके, और उत्तर में भी दशमलव के नीचे दशमलव आएगा। अब यहाँ पर देखिए 28.4 है तो फर्स्ट संख्या लिख लेंगे 28.4, फिर नेक्स्ट है 25.8 तो इसको लिखेंगे 25.8, और अगली संख्या 8.0025 तो यहाँ से लिखेंगे 8.0025। अब इनको प्लस कर लेंगे, तो जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5 होगा, ये यहाँ 2 आएगा, और यहाँ पर एक शून्य रहेगा, फिर यहाँ 8 4 12 की 2 हासिल 1, यहाँ पर 8 8 16 5 21 1 22 हासिल 2, और यहाँ पर 2 2 4 2 6, तो 62.2025 इसका उत्तर होगा। तो देखिएगा यहाँ पर दिया है ऑप्शन नंबर ए में 62.2025। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 650 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर 30% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो यहाँ सबसे पहले सीपी यानी क्रय मूल्य यहाँ पर 100% पहले प्रतिशत में सेट करेंगे। सीपी हमेशा 100% होता है यानी क्रय मूल्य, और यहाँ प्रॉफिट या लॉस का प्रतिशत दिया रहता है। तो देखिए यहाँ पर 30% लाभ, तो यानी प्रॉफिट परसेंट दिया है 30%। अब यहाँ पर देखिएगा विक्रय मूल्य एसपी निकालेंगे, विक्रय मूल्य। तो जब भी क्रय मूल्य के साथ लाभ दिया हो तो दोनों को जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर 130% हो जाएगा। तो प्रतिशत में पहले तीनों को सेट कर लिए। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ 650 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर, मतलब विक्रय मूल्य 650 रुपये है, और यहाँ पर प्रतिशत में 130% है विक्रय मूल्य, तो 130% बराबर 650। तो यहाँ से देखिए 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 0 कैंसिल आउट होगा, 13 एकम 13, 13 पचे 65, तो 1% बराबर हो गया 5। अब क्रय मूल्य यहाँ पर ज्ञात करना है तो 100% है, तो 100 गुणे 5 करेंगे तो 500 हो जाएगा क्रय मूल्य। तो इस तरह फाइंड करेंगे, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक विद्यालय में 70% लड़के हैं, 255 लड़कियां हैं, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर देखेंगे कुल विद्यार्थी 100% होते हैं, तो यहाँ पर पहले प्रतिशत में सेट करेंगे। अब बॉयज यहाँ दिया है 70%, तो यहाँ पर लिख लेंगे 70%। अब 100 में 70 माइनस करेंगे तो गर्ल्स यानी लड़कियाँ हो जाएंगी 30%। अब यहाँ पर प्रश्न में देखेंगे 255 लड़कियाँ हैं, लेकिन यहाँ प्रतिशत में 30% दिया है, तो 30% बराबर हो जाएगा 255। तो यहाँ से 1% की निकालेंगे, तो 1% बराबर हो जाएगा 255/30। अब हमें निकालना है कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या प्रतिशत में 100 है, तो 100% की निकालना है, तो 100 गुणे करेंगे 255/30। 1% की वैल्यू यहाँ दी हुई है, तो 255/30। अब यहाँ से 0 कैंसिल, फिर 3 एकम 3, 3 अठे 24 और 3 पचे 15, तो 85 गुणे 10 करेंगे तो 850 हो जाएगा। तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या 850 होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक सैनिक कैंप में 6% सैनिक शहीद हुए तथा बचे हुए सैनिकों की संख्या 282 थी, तो शहीद हुए सैनिकों की संख्या क्या थी? तो यहाँ पर देखेंगे कुल सैनिक पहले लिख लेंगे, यहाँ कुल सैनिक थे 100%। अब जिसमें शहीद हो गए यहाँ पर प्रतिशत दिया हुआ है शहीद सैनिकों का, तो यहाँ पर 6%, तो यहाँ लिखेंगे 6%। अब बचे सैनिक यहाँ पर देखिएगा प्रतिशत में लिखेंगे, 100 में जब 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 94% बचे। अब यहाँ पर दिया है कि 282 बचे हुए सैनिकों की संख्या दिया है 282, तो यहाँ पर लिखेंगे 94% दिया है प्रतिशत में, और बराबर ये हो जाएगा 282। तो यहीं से 1% की वैल्यू निकालेंगे, तो 282 बटे हो जाएगा 94। अब लेकिन यहाँ पर शहीद हुए सैनिकों की संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ 6% की वैल्यू निकालना है, तो 1% की वैल्यू से गुणा कर देंगे। यहाँ पर देखिएगा 6 गुणे 282 बटे 94, तो यहाँ लिखेंगे 282 बटे 94। अब 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 47 दूनी यहाँ पर 94 होगा, तो 47 आएगा। 2 से इसको भी कैंसिल आउट करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौको 8, फिर 2 एकम 2, 141। अब यहाँ 3 बार जाएगा, 47 एकम 47, 47 त्याई 141। अब 6 गुणे 3 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगी वैल्यू 18, तो 18 सैनिक शहीद हुए, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है इसका,
25 किलोग्राम के 3 डिब्बों में 40 ग्राम की कितनी गोली रखेंगे। तो मतलब यहाँ प्रत्येक डिब्बे में रखना है। तो देखिए 25 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 25 गुणे 1000 हो जाएगा, तो ये टोटल ग्राम में कन्वर्ट हो गया। अब भाग कर देंगे 40 ग्राम से, तो यहाँ पर देखिएगा ये भी ग्राम में दिया है तो इकाई समान हो गई। तो यहाँ 0 0 कैंसिल हो गया, 4 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 4 1 कम 4, यहाँ से 25 चौको 100, तो 25 गुणे 25 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 625। तो ये 625 गोली रख सकते हैं एक डिब्बे में, और इस तरह के 3 डिब्बे हैं तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 20, 36, 42 का लघुत्तम समापवर्तक बताओ। तो यहाँ पर देखिएगा 20, 36 और 42 इनका हमें निकालना है लघुत्तम समापवर्तक, मतलब लासा। तो ध्यान रखिएगा लघुत्तम समापवर्तक के लिए बड़ी संख्या पर फोकस करते हैं। इसके गुणनखंड करेंगे तो 2 3 6 7 42, इसके गुणनखंड कर लेंगे। अब इसमें 36 के सभी गुणनखंड आ जाएं तो यहाँ पर 2 3 6 6 है और 6 का गुणा और करना पड़ेगा, तो यहाँ 2 3 6, तो अभी इसमें 36 भी आ गया। देखिएगा 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, तो ये एक्स्ट्रा 6 का गुणा करना पड़ेगा 42 में, तब इसमें 36 आ गया। अब 20 के लिए यहाँ पर 2 दूनी 4 है, 1 5 का गुणा और करेंगे तो 20 भी हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा 2 और 5 के जोड़े से एक शून्य बनता है, अब बाकी का गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर 7 3 21, 21 3 63, 63 दूनी 1, यहाँ पर गुणा करेंगे आपस में तो 63 गुणे 2 करेंगे तो 126 होगा, 63 दूनी। तो यहाँ पर लिख देंगे 126 और एक ये शून्य लगाएंगे, मतलब इस सभी का गुणनफल 1260 आएगा। तो यही लघुत्तम समापवर्तक होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 8, 17, 42, 91, फिर अगले को देखिए सीरीज पूरी करना है। तो यहाँ पर देखिएगा 8, 17, 42, 91। अब यहाँ पर देखिए 8 में जोड़ा है 9, तो मतलब यहाँ पर 3 का स्क्वायर, तो 8 में 3 का स्क्वायर जोड़ा तो 8 9 17 हो गया। अब यहाँ पर जोड़ दिया है 5 का स्क्वायर, अब 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो जब 5 का स्क्वायर यहाँ 25 जोड़ेगा तो 17 और 25 42 होगा, क्योंकि 7 5 12 की 2 हासिल 1, 2 1 3 1 4। अब यहाँ जोड़ा है 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 होगा, तो जब 42 और 49 जोड़ेंगे तो 91 हो जाएगा। जैसे 9 2 11 की 1 हासिल 1 और 4 4 8 1 9। इसी तरह आगे अब अगला देखिएगा सीरीज का अगला पद प्राप्त करने के लिए 3 5 7 ये विषम संख्या है, तो अब 9 का स्क्वायर जोड़ेंगे और 9 का स्क्वायर होता है 81, तो 91 और 81 जोड़ेंगे तो देखिए 1 1 2 हो जाएगा और 9 8 17, तो 172 होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर देखिएगा ब्रैकेट वाली वैल्यू को जोड़ लेंगे तो 2 2 4 2 6, तो यहाँ 6 और भागे करेंगे 2 और बटे यहाँ पर ब्रैकेट का वैल्यू यहाँ हो जाएगा 4 4 8 4 12, अब 12 में भाग करेंगे 4 से, तो यहाँ पर देखिए 6 में जब 2 से भाग करेंगे तो 2 3 6 3 आएगा, और 12 में 4 से भाग करेंगे तो यहाँ भी 3 वैल्यू प्राप्त होगी, तो 3 1 कम 3 ये कैंसिल आउट होगा, तो 1/1 का मतलब 1 प्राप्त होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर देखिएगा दी गई भिन्ने इनको सरल करना है, 1 + 1/2 + 1/2 + 1 + 1/2 भागे 1/2। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर हाफ हाफ जब जोड़ेंगे 1/2 1/2 तो ये 1 हो जाएगा जुड़ करके इतना मान, तो यहाँ पर 1 प्लस ये ब्रैकेट में देखिए 1 हो गया और प्लस यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, फिर प्लस 1/2 में 1/2 से भाग करेंगे तो यहाँ भी 1 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए जुड़ने पर टोटल हो जाएगा 4, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बढ़ई अनुपाते लकड़ी समानुपाते शिक्षक अनुपाते क्वेश्चन मार्क। तो जिस तरह देखिएगा बढ़ई का संबंध लकड़ी से है, उसी तरह शिक्षक का संबंध स्टेशनरी से होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि ABO बराबर 18 हो तो PAC बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा ABO का मान 18 दिया है, तो यहाँ A का क्रमांक 1 होता है, B का क्रमांक 2 और O का क्रमांक 15, क्रमांकिक मान को जोड़ दिया है आपस में तीनों को, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 2 17 1 18। इसी तरह यहाँ भी इनका क्रमांकिक मान पहले लिखेंगे, P का क्रमांक 16, A का क्रमांक 1 और C का क्रमांक 3। अब इनको आपस में जब जोड़ेंगे तो 16 4 20 होगा, तो इसका उत्तर होगा 20। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि एप्पल अनुपाते BQQMF तो पैरट अनुपाते क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर क्रमांकिक मान यहाँ पर देखिएगा A में 1 जोड़ दिया तो यहाँ पर B आ गया, इसी तरह यहाँ पर P में 1 जोड़ेंगे तो ये Q आ गया,
फिर P में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ Q आएगा, मतलब 16 है तो ये 17 हो गया PQ, यहाँ भी PQ। ये L है तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये M आ जाएगा, L के बाद M आता है। E में 1 जोड़ देंगे तो F आ जाएगा, मतलब सभी में 1 1 जोड़ दिया है। तो इसका कोड प्राप्त करना है तो इसमें भी +1 करेंगे सभी में। तो सब में जब +1 करेंगे तो यहाँ पर देखिए वैल्यू आ जाएगी। P के बाद Q आता है तो ये Q हो गया, A के बाद B आएगा और यहाँ पर R के बाद S आएगा, यहाँ पर R पुनः है तो ये S आएगा, O के बाद यहाँ P और T के बाद U। तो इसका कोड हो जाएगा QBSSPU। तो इसका देखिएगा ऑप्शन दिया हुआ है डी नंबर में QBSSPU, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि मैंगो का कोड देखिए NBOHP तो हेलो का कोड क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पुनः ये M है तो +1 किया तो यहाँ N प्राप्त हुआ, मतलब M के बाद N आता है। A के बाद B प्राप्त होता है तो 1 बढ़ाएगा, यहाँ पर N के बाद O आएगा तो यहाँ पर 1 प्लस किया। G के बाद H आता है तो ये +1 कर दिया। O के बाद P आएगा तो यहाँ भी +1। तो इसमें भी देखिए सभी में +1 करेंगे। H के बाद यहाँ पर I प्राप्त होगा, H में 1 जोड़ेंगे तो I, मतलब हेलो का कोड लिखना है। तो देखिएगा इसमें 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पर I प्राप्त हुआ, E में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर F प्राप्त होगा, L में 1 जोड़ेंगे तो M प्राप्त होगा, L के बाद M आता है, यहाँ भी L में 1 जोड़ेंगे तो M। अब यहाँ पर O में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर P प्राप्त होगा। तो IFMMP, तो इसका उत्तर होगा इसमें देखिएगा IFMMP, इसका ऑप्शन नंबर C सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर देखिएगा मोची अनुपाते जूता समानुपाते डॉक्टर अनुपाते क्वेश्चन मार्क। तो मोची का संबंध जूता से जिस प्रकार है उसी प्रकार डॉक्टर का संबंध यहाँ चिकित्सा से होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। और इस चैनल के प्लेलिस्ट में आर्मी से रिलेटेड सभी वीडियो उपलब्ध हैं, तो आप प्लेलिस्ट विजिट करके वीडियो फाइंड कर सकते हैं और आपको इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर सेट जल्द ही प्राप्त हो जाएगा। और प्लेलिस्ट बना हुआ है तो आप प्लेलिस्ट से इसके पिछले सभी क्वेश्चन पेपर सेट प्राप्त कर सकते हैं।